बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। यह गांव अपनी शांति, सादगी और आपसी प्यार के लिए जाना जाता था। गांव के किनारे एक पुराना, बड़ा और खामोश घर था। लोग उसे खामोश घर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उस घर में क्या है, क्योंकि पिछले 20 सालों से वहां कोई नहीं रहता था। कहते हैं, जो भी उस घर के पास जाता उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती, कभी रोने की, कभी किसी के चलने की और कभी धीमी सी कराह। इसलिए गांव वाले उस घर से डरते थे। गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, आरव। आरव बहुत समझदार, बहादुर और जिज्ञासु था। वह डरने की बजाय हर बात की सच्चाई जानना चाहता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय आरव ने देखा कि खामोश घर की खिड़की थोड़ी सी हिली। आरव रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर घर खाली है तो खिड़की कैसे हिली? उस रात आरव को नींद नहीं आई। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी। अगली शाम उसने फैसला किया, मैं खुद उस घर का सच जानूंगा। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था। आरव हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे खामोश घर की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसका डर बढ़ रहा था। घर का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर पूरा अंधेरा था, धूल, जाले और सन्नाटा। अचानक पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। आरव घबरा गया। उसने टॉर्च घुमाई और तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा कांप रहा था। उसके चेहरे पर डर था, आंखों में आंसू। वह आदमी कोई भूत नहीं था, वह था बाबा हरिदास, गांव का वही बुजुर्ग जिसे लोग 20 साल पहले चोर समझकर गांव से भगा चुके थे। असल में उस पर झूठा आरोप लगा था। उस दिन के बाद वह इसी खामोश घर में छिपकर रहने लगा, भूखा, बीमार और अकेला। रात की जो आवाजें थीं, वह उसकी बीमारी और दर्द की थीं। बाबा ने आरव को सारी बातें बता दिया। आरव का दिल भर आया। अगले दिन उसने गांव वालों को बुलाया। जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो सबकी आंखें शर्म से झुक गईं। उन्होंने बाबा हरिदास से माफी मांगी। उस दिन के बाद खामोश घर फिर कभी खामोश नहीं रहा। वहां हंसी थी, रोशनी थी और इंसानियत थी। कहानी की सीख डर से नहीं, सच्चाई से फैसले लेने चाहिए। अफवाहें किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। एक बच्चे की हिम्मत पूरे गांव को बदल सकती है।